अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर जनता की राय जाननी चाहिए कि जनता और जनप्रतिनिधियों की इस मुद्दे को लेकर क्या राय है। संस्कार दर्शन टीम ने बाजार में भ्रमण कर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से भी बात की, जिसमें जनता के कई रुझान सामने आए, जिन्हें हम पार्ट 1 में आपको दिखा रहे हैं। नगर में जो अतिक्रमण को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के एक और विशेष बात सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद पूजापति कमलेश गुर्जर द्वारा जो है व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें उन्होंने वर्तमान में किए जा रहे अतिक्रमण की एक फोटो लेकर के उन्होंने ये पोस्ट डाली थी और लिखा था कि लोगों से वोट की उम्मीद में आंखों पर पट्टी बांधना भी पूर्णतया मूर्खता है। लेकिन जब नगर परिषद की टीम द्वारा ये बात सामने आई है, नगर परिषद की टीम द्वारा वहां पर अतिक्रमण हटाने जाया गया, वहां पर टीम मौजूद थी, उस दौरान अतिक्रमण नहीं हट पाया और क्या कारण था, हम नगर परिषद के गरुठ नगर परिषद के जो दरोगा उनसे ही बात करेंगे। जी, तो क्या हुआ उस दौरान जब आप वहाँ पर अतिक्रमण हटाने गए तो क्या सब कुछ हुआ वहाँ पर? शिकायतकर्ता द्वारा ही मना कर दिया गया कि मैंने ये केवल इसी की नहीं की गई है, पूरे नगर में हटा दो उसके बाद। अच्छा, पूरे गरुठ नगर में उनके द्वारा ही बात कही थी। किसने की थी शिकायत? शिकायतकर्ता इसकी शिकायत हमने द्वारा की गई थी। अच्छा, जो वार्ड क्रमांक 3 से पूजापति कमलेश गुर्जर उन्होंने की, तो उनके द्वारा वहाँ मौजूद रह करके जब आपकी टीम वहाँ पे पहुंची तो उनके द्वारा क्या कहा गया? हमने कहा कि मैंने इनकी ही नहीं शिकायत की है, मैंने पूरे दिन सड़क से लगा के मैं बस स्टैंड तक की शिकायत की, सबका हटाने के बाद भी नहीं हटा। तो आप देख सकते हैं साक्ष्य हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गरुठ नगर परिषद के दरोगा है और इनकी टीम, नगर परिषद की टीम जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची तो किस प्रकार से जिन्होंने शिकायत की और पूरे सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये पूरा मामला गरमाया हुआ है कि अतिक्रमण के कारण जो है विकास नहीं हो पा रहा है गरुठ नगर का। तो क्या विचार चल रहा है उनके मन में? जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची तो क्यों शिकायतकर्ता कमलेश गुर्जर द्वारा ही रोक दी गई उस कार्रवाई को? यह बड़ा प्रश्न बना हुआ है। यह बात सही है कि पुराने से लेकर के अभी तक का अतिक्रमण हटना सही है और गरुड़ की स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए अतिक्रमण हटना जरूरी भी है, लेकिन साथ ही साथ पुराने अतिक्रमण को देखा जाए तो हटना जरूरी है। यह बात बताई गई है कमलेश गुर्जर द्वारा। जब ये टीम पहुंची थी तो उनके द्वारा ये बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में जो अतिक्रमण कर रखे हैं, जब उनकी अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंचती है तो क्यों उनके द्वारा मना कर दिया गया? यह बड़ा प्रश्न बना हुआ है कमलेश गुर्जर के ऊपर, क्योंकि शिकायत करने के बाद खुद ही मुकर जाना कहां तक सही है? जो हमने कहा था कि हम जनता से बातचीत करेंगे कि जनता क्या चाहती है, क्या राय अपनी देती है, क्या रुझान देती है, तो क्या नाम है आपका? सबसे मेरा आपका नाम बताइए। देखिए, अतिक्रमण को लेकर के जोर दिया जा रहा है अभी कि अतिक्रमण हटना चाहिए, ऐसी बात सामने आ रही है, तो अतिक्रमण हटना सही है? हम कहाँ जाएंगे बिना तो आपका कहना है कि ये गलत है, और इसी के साथ अगर ये यहाँ से अतिक्रमण हट जाए तो हम कहाँ जाके रहे, इसी आपकी बात कहना चाहिए। इसके साथ ही क्या सुझाव आप देना चाहेंगे अगर आपको जगह के लिए कुछ कहना चाहें? अगर आपको जगह मिल जाए तो हटा लेंगे, मतलब मुझे जगह नहीं होती। तो ये इनकी राय है, साथ ही अन्य से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपको? ये अतिक्रमण को लेकर के जोर दिया जा रहा है, इसमें क्या कहना है, ये सही है या गलत? अच्छा, और अगर हटता है तो क्या व्यवस्था आपके लिए है, आपको कुछ पता है? अगर ऐसी बात पे मंजूरी भी दे दी जाती है कि हाँ अतिक्रमण हटे, तो क्या प्रशासन से क्या मांग रही है? अच्छा, तो इनका ये कहना है, सरासर इनका कहना है कि अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए। गरुड़ में जो है फल फ्रूट के ठेले एवं हाथ ठेला गाड़ियों के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? देखिए, अभी जो ये मुद्दा है अतिक्रमण को हटाने का बहुत जोर पकड़ रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सही है या गलत है? ये गलत है, या तो अगर हमें हटाए तो हमारा कोई जगह सही नहीं। अच्छा, यानी कि अगर आपको यहाँ से हटाया जाता है, अतिक्रमण हटाया जाता है, तो पहले हमको जगह इस बात तो क्या है कि हमारा कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं है, अस्थायी रूप से ठेले लगे हुए हैं।
वैसे भी अगर आता है ठेले हाथ व्यापारियों के लिए तो पहले इनको उचित स्थान देना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करना चाहिए और इसके लिए हमें पहले अग्रिम सूचना भी देनी चाहिए। बिल्कुल, अग्रिम सूचना पश्चात और सबसे पहले जो स्थायी अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई की जाए, तत्पश्चात अस्थायी अतिक्रमण वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए, ऐसा इनका कहना है। कई राय हमारे सामने निकल के आ रही है जनता की। कुछ का कहना है कि अतिक्रमण हटे तो पहले हमें सूचना दी जाए या तो पहले हमारे लिए व्यवस्था की जाए प्रशासन द्वारा, और कईयों का ऐसा भी कहना है कि अतिक्रमण हटना ही नहीं चाहिए, वो जहाँ पर है उन्हें वहीं पर काम करने दिया जाए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन वाला। जी, मदन वाला जी, क्या कहना चाहेंगे अतिक्रमण को लेकर के? हम जनता के राय जान रहे हैं, जो ये मुद्दा है जोर पकड़ रहा है, क्या अतिक्रमण हटना सही है या गलत? मेरा तो कहना है जो गरीब लोग छोटे मोटे ठेला लगा के काम धंधे कर रहे हैं, इनके बजाय ये पक्के अतिक्रमण है, जैसे बताया जाए कि इधर ये पक्का पूरा अतिक्रमण हुआ है, इधर तो ध्यान नहीं जा रहा है, खाली गरीब लोगों पे जो बापड़े कमा खा रहे हैं, कैसे मजदूरी पेट भर रहे हैं अपना, इनको ऊपर गिर रहे ले देखे एक राजनीति दोस्ता के कारण। यहाँ नगर में कोई विकास नहीं है, नगर की इतनी हालत खराब है, कोई गरीब आदमी कैसे कमा खा रहा है। अगर इनको कुछ जगह दूसरी जगह दी जाए, ये क्या करेंगे बताओ? चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, धंधा ही कर रहे हैं ना। कौन सा ठेला गाड़ी शाम को हट जाता, कौन सा अतिक्रमण जिनने पक्का कर रखा उनको हटाना चाहिए। इनमें दम है तो पहले पक्का अतिक्रमण को हटाया जाए। तो क्या कहना चाहते हैं कि मेन मुद्दा ये है कि अतिक्रमण हटाना इनका मेन मुख्य नहीं है, रीजन इनका ये नहीं है, ये केवल और केवल राजनीतिक द्वेष है। बिल्कुल सही है। तो ये पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पक्के अतिक्रमण तो पहले के है ही है, पर अभी इनके नगर पालिका के सामने ही अतिक्रमण है। आसपास सब जगह देखा जाए तो अतिक्रमण धड़ाके से चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। अंधा कानून है, ये तो जो गरीब है बापड़े ठेले वाले जो गरीब है उनके ऊपर आके गिरते हैं। और बात हमारे सामने आई है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा एक अतिक्रमण को हटाने के लिए और एक पोस्ट डाली गई थी जिसमें उस दुकान का या फिर जो अतिक्रमण कर रखा था उसके साथ यह बताया गया था कि वोटों के लिए आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते और आंखों में पट्टी बांधना मूर्खता है। तो जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची, लेकिन उसी शिकायतकर्ता द्वारा उस अतिक्रमण को हटाने के लिए मना कर दिया गया, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही अगर वो किसी गरीब का होता तो टूट जाता, पर अपने राजनीतिक उसके जान पहचान कारण से तोड़ा नहीं गया, वहाँ गया तो वापिस पहुँचा देगा। अभी थोड़े दिन पहले नींव में सामने ये जो निर्माण कार्य में कोई कुछ नहीं कर आ रहा है, जितनी आ रही आप देख सकते हैं नींव में सामने। और मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मैं 3 पौधा लगाता हूँ जब रोटी खाता हूँ, अपनी इस झाड़ को काटने आ गए। जब शिकायत करी कलेक्टर महोदय को इनको, इस बार फिर ये रुका गया नहीं। तो इतनी देर दूसरा मतलब इनको इस मन में ये नगर का काम करना नहीं चाह रहे, नगर को लोगों को परेशान करना चाह रहे। नगर का मशहूर टी स्टॉल पर हम मौजूद हैं, आनंद गौला टी स्टॉल, जो हमारे साथ अभी आनंद जी गौला भी मौजूद हैं। उनसे हम इस अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बात जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर। आपकी क्या राय है? देखो, अतिक्रमण वाला मैटर है वो प्रशासन स्तर से देखना चाहिए, जिससे किसी की भी रोजी रोजगार प्रभावित ना हो और हर गरीब आदमी को इंसाफ मिले और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रशासन उनको हर संभव मुहैया सुविधाएं मुहैया कराए। क्रमांक 3 के गांधी चौक एरिया में हम मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि शिकायतकर्ता वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद पूजापति कमलेश गुर्जर द्वारा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर पोस्ट की गई थी, जिस अतिक्रमण के फोटो को लेकर के, यही वो अतिक्रमण है जो हम आपको बता दें। और अभी हमने दरोगा से आपकी बात कराई है, किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि जब शिकायत के बाद जब टीम यहाँ पर आती है अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो किस प्रकार से टीम वापस लौट जाती है और शिकायतकर्ता द्वारा ही पक्ष लेकर के जो है इस अतिक्रमण को हटाने के लिए रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि पहले पुराना अतिक्रमण हटाएं, उसके बाद इस अतिक्रमण को हटाया जाए। बात है कि अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है, चाहे वह पुराना हो या नया। तो इस विषय को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है खुद शिकायतकर्ता पर ही कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। क्या यह अतिक्रमण उन्हें, जिन्होंने इसी पोस्ट को लेकर, इसी फोटो को लेकर पोस्ट किया था, जब इसी को हटाने के लिए टीम आती है तो उनके द्वारा क्यों रोक दिया गया और क्यों खुद ही अपनी बात से मुकर गए? दुकानदार से हम बात करते हैं, क्या राय है आपकी इस अतिक्रमण के मुद्दे? बहुत से आदमी यहाँ 3-3 फीट अतिक्रमण बना हुआ है, उसको हटाया जाए। पहले यहाँ नाली बनना थी, वहाँ नाली नहीं बना दी आदमियों ने,
और उसके बाद भी 3-3 फीट बढ़ गए, उसको हटाए पहले, फिर हमारा हटाने पक्ष में हम। बिल्कुल। और ये नाली में मक्खी मच्छर है, आदमी आते जाते सीढ़ी की तकी है अतिक्रमण हमारा, नाली तक है, नाली से आगे तो है नहीं। बिल्कुल। तो जो सीमा से अतिरिक्त अतिक्रमण जिन लोगों ने किया हुआ है उनका अतिक्रमण हटाया जाए, आपका ये कहना है? बिल्कुल। तो जनता की ये राय सामने आ रही है और भी हम दुकानदारों से, वार्ड क्रमांक 3 के ही जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। हमने आगे भी आपको जनता की जो राय है वो बताई है और जनप्रतिनिधियों से भी डिबेट के माध्यम से इस पूरी रिपोर्ट का स्पष्टीकरण। नाबूलाल ग्वालियर। तो आप क्या राय रखना चाहते हैं इस बार? भाई मेरा ये कहना है कि यहाँ जो गांधी चौक में जो ये गाड़ी खड़ी है, उनको पहले वाले को तक की बात है, ये किराने की दुकान से मेरे को माल भर के ले जाना है, वापस यूँ घुमा के ले जाऊँगा, वो गले की दुकान पे से माल भरना तो ये भर के ले जाऊँगा, तो ये तकलीफ। तो वाहनों के खड़े रहने से भी अतिक्रमण के कारण आपको दिक्कत आती है। मुद्दे को लेकर ही हम जनता से चर्चा कर रहे थे कि हमारे समक्ष जो है सतीश जी गुजराती, जो कि विद्युत विभाग एवं लोक निर्माण विभाग में उनको सभापति का दर्जा दिया गया है, एक पद दिया गया है। सर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अतिक्रमण को लेकर ये मुद्दा जोर तो पकड़ ही रहा है, साथ ही जिन शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और जिस अतिक्रमण की फोटो डाल करके आगाज किया था कि हाँ अतिक्रमण हो रहा है और उसको अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन जब नगर परिषद की टीम वहाँ पर जाती है अतिक्रमण हटाने के लिए तो वही शिकायतकर्ता मना कर देता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो विषय में कहना तो क्या चाहिए कि अतिक्रमण की शिकायत हुई है, नगर पंचायत की टीम वहाँ पे गई है, वो उसका काम करेगी। अगर आप बुलाओगे ना, आप ही उसको बेरंग लौटाओगे तो ये आपकी गलती है। रही बात नंबर 1, नंबर 2 ये है कि पिछले अतिक्रमण हुए होंगे, ठीक है, वो हो गए होंगे, पीछे अपन ने देखा नहीं है। किसी मकान में कोई चोरी करके निकल जाता है ना, अपन ने नहीं देखा तो ठीक है करके निकल गया। जब अपने सामने अगर वो करके निकल रहा है फिर तो अपन उसको पकड़ेंगे ना, फिर अगर अपन उसको नहीं रोकेंगे तो ये अपनी गलती है ना। और अतिक्रमण अगर तोड़ने वाली पुरानी बात करेंगे तो आधी करोड़ साफ हो जाएगी, आधी करोड़ अतिक्रमण तो बची हुई है, ठीक है। वो जैसा कि अगर अपन ने नया है, अगर उसको नहीं रोक रहे हैं तो ये अपनी गलती है। तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है कि अतिक्रमण पुराना हो या नया हो, अतिक्रमण होता है, आपका ये कहना है। साथ ही अगर मान लीजिए कि अतिक्रमण हटाने की बात मंजूर भी कर दी जाती है क्योंकि लिखित में शिकायत हुई है, तो इनके लिए क्या व्यवस्था करना उचित होगा? अतिक्रमण लिखित में इन्हें दिया है, नगर पंचायत की टीम निष्पक्ष काम कर रही है, या तो उसको काम करने दो या फिर आप शिकायत ही मत करो। दो ही तरफ तो नहीं चलेगा कि आप ही शिकायत भी करोगे और उसको रोकोगे भी सही। या तो अगर टीम जाती है नहीं जाती है तो उसका दोषी है नगर पंचायत है कि उन्होंने आपने शिकायत की, आपकी टीम नहीं गई है। हमारी टीम अगर जाती है ना, अगर आप उसको बेरंग उतार रहे हो तो आपकी गलती है, ठीक है, जैसा होना है होता रहेगा। वार्ड की समस्या एक ही व्यक्ति शिकायतकर्ता भी बन रहा है और पक्षकारी भी बन रहा है, तो क्या लगता है इसमें आपसी द्वेष है उनका? ये क्या है कि देखो वार्ड का मामला है, जो वार्ड की समस्या है, ठीक है, कायदे से तो निष्पक्ष काम करना चाहिए, ठीक है। जनता सबके लिए वोट दिए, वो विषय खत्म हो गया अपना। अब अपने को विकास करना है, ऊंची सोच लेके चलना है। अतिक्रमण हो रहा है, रोक रहे हो, अच्छी बात है, परंतु अपन उसको टीम को वापिस भेज रहे हैं, ये गलत बात है ना। हम लोग उनको काम के लिए सहयोग लेना पड़ेगा उनका। हाँ, तो ये जो विषय अभी बना हुआ है कि जहाँ पर एक पक्ष को कहना है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि गरीबों के लिए एक अपनी रोटी कमाने का जरिया है, तो ये सही है कि अतिक्रमण हटे या गलत? देखो ये बात है कि अतिक्रमण तो नहीं हटना चाहिए वैसे, क्योंकि गरीबों के व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। पहले उनकी व्यवस्था करें उसके बाद हटाए तो एक अलग बात हो जाती है, तो पहले नहीं हटा सकते इस चीज़ को, फिर तो गरीबी की रोजी सब चली जाएगी। तो इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ अभी तो नहीं हटना चाहिए ये चीज़, ये गरीबों को बहुत नुकसान होगा। जो रोजी रोटी जो 200-400 रुपये रोज़ कमाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए अतिक्रमण। तो आपका कहना है कि अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए जब तक कि नई व्यवस्था उनके लिए नहीं हो जाए और वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ वो वहाँ जाकर अपना धंधा ठीक से चला पाए। उनके लिए व्यवस्था करे, नगर पालिका करे, प्रशासन करे, उसके बाद ही हटाए, उससे पहले हटाने का कोई राइट नहीं है। शशिकांत उपाध्याय। जी सर जी, अभी जो गरोठ नगर में सोशल मीडिया पर जो है एक मुद्दा गरमाया हुआ है अतिक्रमण को लेकर के है, जहां पर एक पक्ष कह रहा है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष का यह कहना है कि यह गरीबों का एक धंधा है, गरीबों के रोजी रोटी कमाने का एक जरिया है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या गलत, क्या राय है? रोजी रोटी की तो बात सही है, रोजी रोटी तो मिलना चाहिए और
मतलब नगर का जो स्वच्छ अपने को बनाने के लिए अतिक्रमण जो भी कर रखा उसको भी हटाना भी जरूरी है और उनकी रोजी रोटी भी जरूरी है। हाँ, तो भाई जिसका अतिक्रमण हटाए तो उसको कहीं दूसरी जगह विस्थापित करें तो उनकी रोजी रोटी चले। उनके भी बच्चे बच्ची हैं, उनके बच्चे बच्ची का ख्याल रखते हुए ये उनका अतिक्रमण हटाए, उनको जगह दें, ये मेरी राय है। और क्या, तो मतलब आपका कहना है कि अतिक्रमण हटना भी जरूरी है स्वच्छता के लिए, गरोठ नगर के विकास के लिए, लेकिन उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जाए ताकि वो अपना धंधा सुचारू रूप से चला सके। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ एक और गणमान्य नागरिक अभी उपस्थित है, उनसे बात करेंगे। सर जी, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है, ये तो अतिक्रमण हटना चाहिए और जिसका गरीबों को भी हटना चाहिए और अमीरों को भी हटना चाहिए। एक पक्ष के नहीं हटना चाहिए, एक पक्ष का नहीं हटना चाहिए। और जब गरीबों को हटाओ कम से कम उन्हें जगह तो दो, इतना तो करो कम से कम। तो कहीं ना कहीं जो दूसरे पक्ष द्वारा बात रखी गई थी कि जो बड़े लोग हैं उनके अतिक्रमण पर उन पर कार्रवाई नहीं करके गरीब लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो यही इसी विषय पर जो इन्होंने बात कही है कि बड़े लोगों का भी अतिक्रमण हटाया जाए। बिल्कुल सही बात है, बड़े लोगों का सबका हटाओ, सबको समान रूप से लेकर के। ये अतिक्रमण जो हो रहा है, जैसे 10 फीट की अपने दुकान दी थी नगर पालिका ने और अपने 25 फीट का लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो ये अलग हटेगा तो ही अतिक्रमण हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तो जो सीमा के अनुसार दी गई है जमीन उसी पर अगर काम करे उसके अन्यथा अगर कोई अन्य जगह है तो उसको हटाया जाए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल। तो आपके ये गाँव बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, ये अतिक्रमण हट जाएगा। जी सर जी, तो इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या विचार? ये है कि गरोठ शहर के लिए, विकास के लिए अतिक्रमण हटना भी जरूरी है और अतिक्रमण हटने के साथ साथ जो गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग जो हाथ ठेला वाले या जो लोग छोटे मजदूर व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय की व्यवस्था होना भी जरूरी है। जैसे कहीं अपन ऐसा जोन बना दे जहाँ पर इन लोगों की एक व्यवस्था की जाए, व्यवस्था उन लोगों की हो जाए ताकि उन लोगों का रोजगार भी न जाए और अपने गरोठ को विकास की ओर भी हम लोग लेके जाए। ऐसी व्यवस्था प्रशासन करे तो बहुत बेहतर है। अतिक्रमण हटना चाहिए, बहुत अनिवार्य शहर के सौंदर्यीकरण के लिए और विकास के लिए। और अतिक्रमण के साथ साथ जो मजदूर वर्ग के बताया गया है, सभी लोगों ने जो भी ये है अपने अपने राय दी है उसके हिसाब से अतिक्रमण हटना चाहिए। इन लोगों का भी कुछ होना चाहिए, जो छोटे लोग, मध्यम वर्गीय लोग हैं, 200-500 रुपये कमाते हैं और आज के दौर में व्यवसाय करना बहुत मुश्किल है छोटे लोगों के लिए, तो उनका भी अपनों को पूरा ध्यान रखते हुए काम किया जाना चाहिए। आगे बस नहीं कहना चाहूँगा। तो आपका कहना है कि गरोठ नगर के सौंदर्यीकरण के लिए अतिक्रमण हटना जरूरी है, लेकिन पहले जो छोटे लोग हैं जो कि अपना धंधा चलाते हैं इसी रोजगार के जरिए, उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिक्रमण को लेकर जनता व जनप्रतिनिधियों की राय पार्ट 1 रिपोर्ट में जिनसे बात की गई, उन लोगों में 5 लोगों ने अतिक्रमण हटाना गलत बताया, वहीं इसमें 3 लोगों ने अतिक्रमण हटाना सही बताकर समर्थन दिया है। लेकिन इसके साथ ही जनता ने व जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव इसमें दिए हैं। पार्ट 2 रिपोर्ट में हम आपको जन चौपाल में की गई जनचर्चा, जनता व जनप्रतिनिधियों की बेबाक राय बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए संस्कार दर्शन के साथ।